सबसे पहले शुरू करेंगे, डॉक्टर केंट ने कुछ चीज़ें जो इसके बारे में लिखी हैं, क्योंकि हमने छोटी छोटी चीज़ों को पढ़ के वहाँ से कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं हम, वो चीज़ें देखनी है। ठीक है। मटीरिया मेडिका ना खजाना है, एक समंदर है जिसमें आप जितना डूबते जाओगे, जितना नीचे जाते जाओगे, जितना उसको सोचोगे उसके बारे में, आपको नई नई चीज़ें जो हैं वो देखने को मिलती हैं उसमें। सो पहले ऑरोमेटेलिकम में, वन ऑफ द फंडामेंटल लव्स which is the love of living, of self protection, is perverted and he loathes life, is weary of life, longs to die and seeks methods to commit suicide. हमारे पास ये पिक्चर यूजुअली ऑरम मेटेलिकम की, हम किसी भी मटीरियल मेडिका में देखें तो यही पिक्चर हमें आती है कि भाई एक माइंड की एक ऐसी स्टेट आ गई है जहां पे जीवन से जो प्यार है वो खत्म हो गया, वो खत्म हो चुका है। सो ही डज नॉट वांट टू लिव, और वो मेथड्स ढूंढ रहा है अलग अलग तरह से। बड़ी कॉमन जो थॉट आता है और मेटेलिकम का वो होता है कि मैं बहुत ऊंची हाइट से जंप मार जाऊं। अर्जेंटम का बिल्कुल उल्टा है, अर्जेंटम वो हाइट पे जा ही नहीं सकता जंप मारने में, वो डरी उसको इतना लगता है अर्जेंटम को हाइट से। ठीक है ना। और औरम का होता है कि कोई ऊंची बिल्डिंग हो, ऊपर जाऊं वहां से छलांग लगा दूं। कौन सा मेथड दिमाग में आता है सुसाइड करने का, दिस ऑल्सो शोज समथिंग अबाउट द करेक्टर ऑफ द पेशेंट। ठीक है ना, उसके बारे में चलो बात करेंगे किसी दिन, उसी के ऊपर लेक्चर लेंगे कि डिफरेंट काइंड ऑफ सुसाइडल थॉट्स में हम कैसे पर्सनैलिटी टाइप्स देख सकते हैं। आज और हम के बारे में करेंगे। सो वन ऑफ द फंडामेंटल लव जो है हमारा लाइफ का, लव ऑफ लाइफ। अब थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज लाइफ एंड व्हाई वी लव लाइफ। हम लाइफ किसको कहते हैं, जीना किसको कहते हैं, और हमारा लव ऑफ लाइफ क्यों खत्म हो जाता है। खास करके ऑरम टेलिकम में लव ऑफ लाइफ, या जिन लोगों में सुसाइडल थॉट्स आते हैं उनमें लव ऑफ लाइफ क्यों खत्म हो जाता है। ठीक है। एक सिंपल डेफिनेशन है, शायद पहले भी बात की होगी, कि अगर हमें कोई पूछता कि व्हाट इज लाइफ, लाइफ एक सिंपल डेफिनेशन, लाइफ इज व्हाट वी थिंक ऑफ इट। इट इज एग्जैक्टली द सेम। जो मेरी सोच है, जैसा मैं जीवन के बारे में सोचता हूँ, वो लाइफ है मेरे लिए, मेरे परसेप्शन से, मेरे स्टैंड पॉइंट ऑफ व्यू से वही जीवन है, वैसा ही होना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है। तो एक हमें इतनी सी बात में से ये समझ में आ जाता है कि एक ये सुसाइडल थॉट्स ये थोड़ी भी एकदम से आने शुरू हो गए, कुछ ना कुछ पीछे हुआ होगा, कोई जर्नी है उसकी, तो वो अब सोच रहा है कि सुसाइड करने के बारे में। ठीक है ना, सीधा तो आ नहीं गया उसका। तो यहां से हमें एक पता लगता है कि ये यूजुअली जो है रेमेडी, वो एक सैड रेमेडी रही होगी। एक ऐसी रेमेडी है जो जीवन से ज्यादा खुश नहीं है, या खुश नहीं रही किसी वजह से, वो वजह पे आएंगे बाद में। ठीक है ना, वो जीवन से ज्यादा खुश नहीं रही इतना पढ़ के, या हम ऑर्मा टेलीकॉम का जब भी मटीरियल मेडिका पढ़ते हैं तो सुसाइडल थॉट्स के आगे अगर हम सोचें तो एक ऐसी रेमेडी रही होगी जो उदास रही है, जीवन से उदास रही है। जो जीवन है वो समझेंगे भी उसकी जीवन की डेफिनेशन क्या है। अब आते हैं जेंटम पे। फर्स्ट ऑफ ऑल, डिस्टर्बेंस इन द मेमोरी, डिस्टर्बेंस ऑफ द रीजन। पहली डिस्टर्बेंस कहाँ पे आती है, मेमोरी में, यादाश्त में, याद रखने में, और रीजनिंग। इंटेलेक्ट का हमारा एक पार्ट है रीजनिंग, जहाँ पे हम रीजन आउट करते हैं चीज़ों को, सही है गलत है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए। ये जो हमारी एबिलिटी है टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन द थिंग्स, दैट इज बेसिकली रीजनिंग। हर किसी की रीजनिंग पावर होती है, किसी की ज़्यादा होती है, किसी की कम होती है, डिपेंड कर सकता है एक्सपीरियंसेस के ऊपर, इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी के ऊपर। इन चीज़ों के ऊपर हमारी रीजनिंग जो है वो बेसिकली डिपेंड करती है। स्ट्रेंज नोशंस एंड आइडियाज एंड फियर्स कम इनटू हिज माइंड। बहुत अजीब तरह के ख्याल, अजीब तरह के आइडिया और अजीब तरह के डर उसके दिमाग में है। तो जब हम इतना सा पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में एक पिक्चर बन जाती है अर्जेंटम की, कि एक फियरफुल दवाई है, एक ऐसी दवाई है जो डर जाती है जल्दी। तो एक तरफ एक दवाई है जो उदास हो जाती है जल्दी, उदास रहती है,
और एक है जो डरी रहती है। ये दो दवाइयां हैं। अब आगे चलने से पहले, चलो पहले आगे का थोड़ा सा कर लेते हैं, फिर दो पेशेंट्स आए थे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये जो डॉक्टर कैंट का हम पढ़ते हैं या कोई भी मटीरियल मेडिका पढ़ते हैं, उसमें से एक बेसिक कंसेप्ट हमारे जो पेशेंट को तो अर्जेंटम एक यूजुअली यहाँ पे देखेगा वो एक डरा हुआ इंसान है। एक नोशंस हैं, अजीब तरह के नोशंस हैं, चाहे वो बीमारी को लेके है, चाहे वो लाइफ को लेके है, लेकिन डर है उसमें, जीवन को लेके डर है। ठीक है ना। अब कैसे कैसे डर है वो, एक मिनट। हाँ, तो कैसे कैसे डर है वो बहुत डिटेल में रिपर्टरीज में मटीरिया मेडिकाज में दिया हुआ है। ठीक है ना। लेकिन वो जो पर्टिकुलर फियर है वो ठीक है, किसी में हो सकते पेशेंट में, किसी अर्जेंटम में हो सकते हैं, किसी में नहीं भी हो सकते। यूजुअली अगर हम पढ़ते पढ़ते हैं जी कि इमेजिनेशन है उसकी बड़ी अजीब तरह की, और उसको लगता है बिल्डिंग गिर जाएगी मेरे ऊपर, उसको लगता है कि भाई ये एक्सीडेंट हो जाएगा, ये खंबा खड़ा है ये मेरे ऊपर गिर जाएगा, वो ऐसे डर बनाए हुए हैं उसने दिमाग में। हाइट से डर लगता है, क्लॉस्ट्रोफोबिया है, बहुत सारे डर हैं उसमें। लेकिन ये डर भी सीधे तो नहीं आ गए, कुछ तो उसकी पहली स्टेजेस रही होंगी, ये नोशंस रहे होंगे उसके। सॉरी, ये नोशंस होंगे भी, कभी नहीं भी होंगे, तब अर्जेंटम क्या था, तब उसकी जर्नी क्या थी, इसको थोड़ा सा समझने की अभी कोशिश करनी है हमने।